जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं मित्रों? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ ही आज हम बात करेंगे हिंदी में सर्वनाम को लेकर के। तो सर्वनाम पहली क्लास में हमने बात किया हुआ था किसकी? संज्ञा की। संज्ञा के बारे में हमने सारे तथ्यों की बात किया, संज्ञा को पूरी तरह से एनालाइज किया, बताया भी आपको। जो भी चीजें हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अब आगे हम बढ़ते हैं सर्वनाम की ओर साथी, ठीक है। तो सर्वनाम को हम जानेंगे। सर्वनाम, सर्व मीन्स सबका, नाम मीन्स नाम, क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी मेरे नए मित्र हैं चैनल पर तो वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन भी उनको मिलता रहे साथी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्लास की ओर। सर्वनाम क्या दिया गया साथी? सर्वनाम। सर्वनाम क्या है साथी? सर्वनाम, सर्व मीन्स सभी का, नाम तो नाम होता ही। सर्वनाम, ठीक है, देखेंगे सर्वनाम क्या है। सर्वनाम, चलिए सर्वनाम, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है साथी? शाब्दिक अर्थ है सर्व मीन्स सभी का, नाम मीन्स नाम, मतलब सबका नाम यहां पर, ठीक है। परिभाषा, वे विकारी शब्द, वे विकारी, विकारी का मतलब होता है जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिन्हें बदला जा सकता है। किसके आधार पर बदला जा सकता है? लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर। मतलब कह सकते हैं कि जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर, कारक के आधार पर बदला जा सके। समझ रहे हैं साथी? जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला जा सके वे विकारी शब्द होते हैं। अर्थात सर्वनाम एक विकारी शब्द है, संज्ञा एक विकारी शब्द है, सर्वनाम एक विकारी शब्द है, तो इन्हें क्या कर सकते हैं? परिवर्तन किया जा सकता है, इनमें विकार किया जा सकता है, इनमें बदलाव किया जा सकता है, ठीक है साथी। तो प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं साथी। सर्वनाम के प्रकार पूछ सकता है आपसे, बताइए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बोलेंगे 6 प्रकार के। आपको दिया गया है यहां पर सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो ये प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक जो सर्वनाम दिए गए हैं साथी, ये आपसे वन लाइनर में इस तरह से प्रश्न अगर आएगा कि बताइए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, डिक्टो आप बता पाएंगे, ठीक है। तो ये नाम को लेकर के संख्या में आप लोग इनको समझते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मूल सर्वनाम 2 संख्या होती है, मतलब मूल सर्वनाम की जो संख्या होती है साथी वह कितनी होती है? वास्तव में कुल सर्वनामों की संख्या जो है 11 बताई गई है, लेकिन वास्तव में यहां पर कितने हैं? 6 हम पढ़ते हैं, वैसे 11 बताई गई मूल रूप से। जैसे कैसे कैसे वे सर्वनाम कौन कौन से होते हैं जिनको हम कहते हैं? यहां पर तो कैटेगरी बांट दी गई, लेकिन यहां पर वो सारे सर्वनाम को इकट्ठा करके रखा गया है यहां पर। जैसे मैं और तू, या हम कह सकते हैं आप, तू की जगह यहां पर सम्मान पूर्वक एक शब्द लाके जाएगा आप, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, ठीक है। जो सो ये संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा, है ना। वह और यह और वह, यह निश्चयवाचक में सर्वनाम है। यही पुस्तक है, ये यही पेन है, ये यही व्यक्ति है, ये यही महिला है, तो ये क्या आ जाएगा? वह तुम्हारा पिता है, तो मतलब निश्चित है कि वह जिसकी बात की जा रहा है वही है, तो निश्चयवाचक हो जाएगा। आप मतलब इसमें आपकी बात कर रहा है, निजवाचक, निजता की बात कर रहा है। आप सर्वनाम में कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने लगा, कोई, कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कोई व्यक्ति है, मतलब कोई निश्चित नहीं है ना, कोई इसमें आ गया, कुछ आ गया, तो ये सब क्या है? ये मूल रूप से इनकी संख्या सर्वनाम की दिया गया, लेकिन यहां पर कितने हैं साथी? 6 प्रकार के ही हैं। आपने क्या जाना? सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सभी का नाम हो सकता है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बोले 6 प्रकार के। वे 6 प्रकार दिए गए, उनको समझ जाएंगे आप लोग। इनमें क्या कर सकते हैं? लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर इनको परिवर्तन किया जा सकता है, इनमें बदलाव किया जा सकता है, तो वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम है। उनकी जितनी भी संख्या है मैंने 11 बताया आपको, जो आपके सामने दी गई हुई। क्या ये बात समझ में आ रही है साथी? अगर इस बात को आप समझ पा रहे हैं तो हम सब करिएगा, लाइक करिएगा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अब
आपको यहां पर लिखना है कि सबसे पहला जो हमने बात किया सर्वनाम जो था पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उस पुरुषवाचक सर्वनाम को लेकर के हम बात करेंगे, ठीक है साथी। किस सर्वनाम को लेकर के बोलेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है साथी मित्र? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी पुरुष या व्यक्ति का बोध कराएं। यहां पर वो दिया ही है, किसी व्यक्ति या पुरुष के बारे में बताया जाए, वो बोध कराएगा तो क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक। और आप जानते भी हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे आज। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 इसके भेद होते हैं साथी, है ना। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब जो वक्ता, हम कह सकते हैं वक्ता मीन्स बोलने वाला, अर्थात हम, मैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम उसमें जो है पहला, उसको उत्तम, जो कह रहा हो, जो बोल रहा हो, वो क्या है? उत्तम। उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और वही वक्ता होता है जो बोलने वाला होता है साथी। समझ पा रहे हैं कैसे? उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम हैं, हम सब अगर कोई बात कह रहे हैं या कोई बतिया रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, है ना, और हमारा डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा और मुझे, ये सब क्या है? उत्तम। जो अपने को लेकर के हो, अपनापन को लेकर के हो, जो कही जाए किसी के द्वारा बातें, वो वक्ता के द्वारा कही जाने वाली बातें, या वो सारी चीजें होती हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष में देखेंगे, मध्यम का मतलब है कि दूसरा, अर्थात बोलने वाला। उत्तम हो गया। सुनने वाला क्या है? श्रोता, जो सुनता है, जो उत्तम पुरुष की बात को सुनता है, अर्थात श्रोता, वो क्या कहलाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिसमें बात, जिसके द्वारा बात सुनी जा रही हो, जैसे तू, तुम, आप, तेरा, तुम्हारा, उस, आपका, ये सब क्या है? ये आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये तीसरा व्यक्ति होता है, मतलब पहला जो कह रहा होता है वह उत्तम पुरुष, दूसरा जो सुन रहा होता है वह क्या? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा अर्थात अन्य पुरुष की बात करें जाएगा जब, तो वहां पर जिसके बारे में जो बात हो रही हो, जिसके विषय को लेकर के जो बात हो रही हो, जिसके बारे में बताया जा रहा हो, वही क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूं इस बात को, तो ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं आपको सर्वनाम बता रहा हूं, तो ये क्या है? मैं आपको सर्वनाम के बारे में बता रहा हूं, तो जो मैं बोल रहा हूं मैं उत्तम पुरुष हूं। जो आप सुन रहे हो ये आप मध्यम पुरुष हैं। और हम जिसके बारे में, अर्थात हम सर्वनाम के विषय में आपसे आज चर्चा कर रहे हैं, तो ये अन्य पुरुष हो गया साथी। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? यही है सब, ठीक है। उदाहरण के तौर पर वह, यह, वह, ये, वे, कोई, कुछ, इस तरह से जिसके अन्य रूप हों, जिन्हें, अब इसके अन्य रूप भी हो सकते हैं। कैसे? वो कह सकते हैं हमें, इन्हें कह सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं, उसका, उसका जो हो गया, उनका, उनकी, जिनका, जिनकी, उनका, उनकी, किनका, किनकी, मतलब इस तरह से, समझ रहे हो? तो इसके अन्य पुरुष हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं हम इसको। वह ईमानदार लड़की है, अन्य पुरुष में आता है। डिग्री बढ़ाना चाहता हूं, उत्तम में आ जाएगा। तुम्हें सच बोलना चाहिए, मध्यम में आ जाएगा। तुम्हें मतलब आपको विषय में बात कर रहा है। मैं खाना चाहता हूं, खाना खाना चाहता हूं, उत्तम पुरुष में। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल दिए गए हैं साथी, उदाहरण दिए गए हैं, मैंने आपको क्या बताया? पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, उनके उदाहरणों सहित। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? आपके एग्जाम्पल इधर लिखे हुए हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़े जाए। अब इसके बाद हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, निश्चय मतलब निश्चितता को दर्शाएगा, इसमें बताया जाएगा, है ना। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें चीजें निश्चित हो साथी, ठीक। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करता है, उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, यह मेरा पेन है, यहां सोनी आई है ना, किसी महिला की बात कर रहा है। सर्वनाम का एंट्री सर्वनाम है। सर्वनाम का एंट्री सर्वनाम ये क्या है? सर्वनाम का एंट्री सर्वनाम है, इसको थोड़ा सा हटा सकते हैं। यह मेरा घर है ना, ये मेरे हथियार हैं, वह उनकी चीज है। नोट, यदि यह, वह, ये, वे का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या स्थान के लिए किया जाए तो साथी वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और यदि किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा, संकेत स्पष्ट ना हो तो वह अनिश्चितवाचक हो जाएगा। अगर निश्चय में किया जाना कि अगर
कोई भी व्यक्ति किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान के विषय में बात कर रहा हो, या किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित व्यक्ति के बारे में कही जा रही हो, तो वह तो आपका निश्चय हो जाएगा, लेकिन संकेत अस्पष्ट हो जाए तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, ये चीज है। देखिएगा यहां पर उदाहरण में कि यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द भी आ जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगर सर्वनाम के साथ क्या आ जाए साथी, संज्ञा शब्द आ जाए, सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे उदाहरण, यह मेरा पेन है, तो यह जो है वह सर्वनाम है। आपने जाना कि यह अभी हम पढ़ रहे थे, यह सर्वनाम है और पेन क्या है, वह जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह कुत्ता मेरा है, सार्वनामिक विशेषण इसमें आएगा। यह मेरा कुत्ता है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मतलब यह कुत्ता मेरा है, यहां पर देखिए जरा, यह कुत्ता मेरा है, तो यह मतलब यहां पर सर्वनाम है। कुत्ता यहां पर क्या है, संज्ञा हो जाएगा, और मेरा जो यहां आ रहा है बाद में आया है। अगर यही आ जाए, यह मेरा कुत्ता है, यह मेरा कुत्ता है, तो यह तो यहां पर सर्वनाम है, लेकिन जो आया पहले, जो संज्ञा से पहले आ जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देख सकते हैं आप लोग, यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को बोध कराता है। बाहर गेट पर कोई आया है, कोई यहां पर आ गया, शब्द अनिश्चय हो गया। कोई शब्द आ जाएगा यहां पर अनिश्चित हो जाएगा, कुछ शब्द आ जाएगा यहां पर अनिश्चित हो जाएगा। दरवाजे पर कुछ आया है, कुछ थोड़ी आएगा, गलत हो जाएगा, है ना, कुछ थोड़ी आएगा। तो यहां पर इस तरह से कुछ आया है, कौन आया है ये बात पता नहीं, लेकिन कुछ आया है, क्या आएगा, मैं कुछ लाया हूं, कुछ लाया हूं, क्या लाया हूं पता नहीं है, अनिश्चित है। ध्यान दें, कोई गुणवाचक यहां पर सर्वनाम है और कुछ यहां पर वास्तुवाचक सर्वनाम है। इस तरह से पूछा जा सकता है, वस्तुवाचक सर्वनाम है। तो ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है साथी। चलिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो यहां पर प्रश्न की बात की जाए, वहां से प्रश्न पूछे जाए, इस तरह से प्रश्नोत्तरी हो जाए तो प्रश्न प्रयुक्त किए जाए, वहीं पर होता है। जैसे यह किसकी बुक है, तो किसकी यहां पर क्या है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। दूध में क्या गिर गया, तो क्या शब्द आ जाएगा। यह किसकी कलम है, किसकी शब्द आ गए। यह काम कैसे हुआ, है ना। बाहर दरवाजे पर कौन है, चौराहे के पास क्या लाया है ना। इसके बाद आपने क्या लिया, तो इस तरह से जहां पर प्रश्न पूछने जाए की बात हो जाए, वहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम साथी। आगे बढ़िएगा, संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं हम लोग। संबंध, जहां पर रिलेशन को दर्शाया जाए, जहां पर किसी संबंध को बताया जाए, है ना, तो संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। दो, अब यहां पर संबंध किस तरह से होगा, वाक्यों को लेकर के सेंटेंस को लेकर के होगा, दो वाक्यों को जोड़ा जाएगा यहां पर। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दो संबंधों को जोड़े जाने की बात हो रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ रहे हैं आप, जैसा देश वैसा देश, इस तरह से आएंगे आप, है ना। जितनी मेहनत उतनी सफलता, जो जीता वही सिकंदर, जोते पांव पसारिए और जीते लंबी सौर, जो करोगे सो भरोगे, जो सोएगा वो खोएगा। तो इस तरह से अगर आपको दो चीजें आए और वहां पर दो वाक्यों को जोड़ने का प्रयास किया जाए या जोड़ा जाए, है ना, यहां पर कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा, यहां पर संबंध की बात करेगी। अगर दो शब्दों को जोड़ा जाए लेकिन वहां पर जोड़ने वाला शब्द ना आए, ठीक है ना, तो वहां पर क्या हो जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। मतलब एक दूसरे के पूरक वाक्य हो जाएंगे, वो वही होते हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बात समझ पा रहे हैं आप साथी। चलेंगे आगे, बढ़िएगा। निजवाचक, निजता की बात की जाएगी, अपने पर्सनल किसी चीज की बात की जाएगी, निजता की बात की जाएगी यहां पर। तो निजवाचक सर्वनाम को साथी आप देखेंगे, निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो स्वयं या खुद अपने आप का बोध कराते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद खाना खाऊंगा, इसके बाद मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, इसके बाद मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, वह खुद पर आश्रय रखती है, मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो यहाँ पर खुद की बात की जाए, जहां पर स्वयं की बात की जाए, वहीं पर निजवाचक होता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों ने जाना ये सर्वनाम और उसके प्रकार
और जितने भी उसके उदाहरण थे साथी, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है ये सर्वनाम भी आप समझ पाए होंगे। ये साथी हुनर बैच है यूपी पुलिस के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अपना, जिसमें सभी क्लासेस प्रतिदिन अपने टाइम पर रेगुलर आती हैं।